हमेशा मुजफ्फरगढ़ का बजट किसी दूसरे जिलों पे लगा दिया जाता है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में आज तक बजट का पैसा नहीं लगा। हमारे मुजफ्फरगढ़ की आबादी 40 से 45 लाख है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी तक मौजूद नहीं है। सेहत के मसले, पानी के मसले, इसके अलावा सीवरेज के मसले, अनगिनत मसले हैं कि मैं किन मसाइल का जिक्र करूं। मुजफ्फरगढ़ में जो मेरा हल्का है 270 खानगढ़ और रोहिला वाली कानून पर मुश्तमिल है, वहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आज तक किडनी सेंटर नहीं बन सका। 5 लाख आबादी का मेरा हल्का है, किडनी सेंटर नहीं है, बर्न यूनिट नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अवाम कहां से कहां मुल्तान जाती है, मुल्तान से लाहौर आती है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ आज तक इन चीजों से महरूम है। एक रोड है जीटी रोड, जिसको कातिर रोड कहा जाता है, जिसके लिए 31 अरब रुपए आप रखे गए हैं बजट के अंदर, लेकिन खुदा के समा उस रोड के लिए अगर ये कहें कि हम उस रोड को सिर्फ सुर्खी पाउडर लगा के रोड बना देंगे तो हमें नाकाबिल कबूल होगा। हमें वन वे रोड चाहिए जहां हजारों जाने जाती हैं, लाखों जख्मी लोग हो चुके हैं। हमें वन वे रोड के अलावा कोई रोड मंजूर नहीं है कि तमाम इदारे जो हमारे इदारे हैं अपने हदूदो कयूद में काम करेंगे। ये होती है इखलाकियात। ये इखलाकियात होती है कि जनूबी पंजाब को दिल से अपनाते हैं, जनूबी पंजाब के लिए अपना दिल खुला करते हैं। जनूबी पंजाब हर रोज हर दिन आपसे एक कदम दूर होता जा रहा है। लोगों के अंदर आपके लिए नफरत बढ़ती जा रही है। आपका कैंसर सेंटर लाहौर के लिए, आपका IT सेंटर लाहौर के लिए। क्या जनूबी पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं? क्या जनूबी पंजाब इस पंजाब का हिस्सा नहीं? क्या हम जनूबी पंजाब को कब तक महरूम रखेंगे? मेरी इल्तमास है कि जनूबी पंजाब को जो 34% जो हमें शेयर दिया जाता है बजट का, वो पूरा शेयर दिया जाए। और दूसरा ये कि हदूदों के युद्ध की बात कर रहे थे, इखलाकियात की बात कर रहे थे। आखिरी 30 सेकंड से जिस रवानी से आप गुफ्तगू कर रहे हैं, सारे रवानी से इसलिए कि टाइम नहीं है आपके पास। आपने जो 3-4 मिनट रखे आखिर में, तो ये रवानी चलेगी सर, ये तो यही रवानी चलेगी। और आखिर में ये शेर सराकी शेर उनके लिए है। उस दिन उज़्मा कारदार साहिबा भी बड़ी तकरीर कर दी, किसी जमाने वो इधर से तकरीर करती थी और बड़ी शोला बयानी से, और बहुत से अफराद हैं जो यहाँ से वहां गए, उनके लिए एक सराकी का एक छोटा सा शेर मैं कह के बात खत्म कर रहा हूँ कि कागज से लिख के लफ्ज वफा, कागज से लिख के लफ्ज वफा, नित घोल ते पी मता असर थी भी। शुक्रिया। मोहतरम जनाब जाहिद इस्माइल भुट्टा साहब। जी भुट्टा साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर, जो आपने 5 मिनट दिए। मैं इंशाल्लाह इसमें समंदर को कूजे में समेटूंगा। मैंने भुट्टा साहब जी 3 मिनट दिए। और आज तक जनाब स्पीकर जितने भी बजट आए हैं जिसमें तरक्की के जो अहदाफ रखे गए हैं, सेहत के हवाले से, साफ पानी के हवाले से, तालीम के हवाले से, जितने भी अहदाफ रखे गए हैं, जितना भी बजट में पैसा रखा गया है, मैंने नहीं देखा कि आज तक मेरे जिला मुजफ्फरगढ़ में बजट का पूरा पैसा इस्तेमाल हुआ हो। हमेशा मुजफ्फरगढ़ का बजट किसी दूसरे जिलों पे लगा दिया जाता है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ में आज तक बजट का पैसा नहीं लगा। हमारे मुजफ्फरगढ़ की आबादी 40 से 45 लाख है, वहां एक यूनिवर्सिटी तक मौजूद नहीं है। सेहत के मसाइल, पानी के मसाइल, इसके अलावा सीवरेज के मसाइल, अनगिनत मसाइल हैं कि मैं किन किन मसाइल का जिक्र करूं। मुजफ्फरगढ़ में जो मेरा हल्का है 270 खानगढ़ और रोहिला वाली कानून पर मुश्तमिल है, वहां जो हॉस्पिटल्स हैं वहां आज तक किडनी सेंटर नहीं बन सका। 5 लाख आबादी का मेरा हल्का है, किडनी सेंटर नहीं है, बर्न यूनिट नहीं है, ट्रॉमा सेंटर नहीं है। अवाम कहां से कहां मुल्तान जाती है, मुल्तान से लाहौर आती है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ आज तक इन चीजों से महरूम है। एक रोड है जीटी रोड, जिसको कातिर रोड कहा जाता है, जिसके लिए 31 अरब रुपए आप रखे गए हैं बजट के अंदर, लेकिन खुदा के समा उस रोड के लिए अगर ये कहें कि हम उस रोड को सिर्फ सुर्खी पाउडर लगा के रोड बना देंगे तो हमें नाकाबिल कबूल होगा। हमें वन वे रोड चाहिए जहां हजारों जाने जाती हैं, लाखों जख्मी लोग हो चुके हैं। हमें वन वे रोड के अलावा कोई रोड मंजूर नहीं है। और इसके अलावा मुझे मेरे हल्का 270, इसके अंदर मेरा जो रोहिला वाली हल्का है, वहां गर्ल्स कॉलेज नहीं है। 2.5 लाख आबादी की मेरी कानगोई है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, बॉयज कॉलेज नहीं है, सीवरेज के अनगिनत मसाइल हैं। हॉस्पिटल्स है तो वो खंडरात का मंजर पेश कर रही है। तो उसके लिए जो रिवैम्प चल रहा है, जो एक करप्शन के लिए एक नया बाब खोला गया रिवैम्प, उसके लिए जो पैसा रखा गया, उसकी जगह कोई नए हम अपने कमरे बना सकते हैं हॉस्पिटल्स के, और जगहों पे वो पैसा खर्च कर सकते हैं। और सबसे और दूसरी अहम बात कि जनूबी पंजाब के अंदर
जो जनूबी पंजाब का एक मखसूस हिस्सा है बजट का 34% जो पीटीआई की हुकूमत में 2018 में हमें दिया गया था, हमें वो दोबारा हमें दिया गया है। और जनाब मिनिस्टर जो हमें अक्सर औकात इखलाकियात का दर्स देते हैं कि हम किसी को करप्ट कह दें, चोर कह दें, इनको जो सच बात कहते हैं को ये इखलाकियात का दर्स देते हैं हमें, जिनके लिए इखलाकियात का लेक्चर शुरू किए जाएं। तो मैं इखलाकियात की बात करता चलूं कि ये इखलाकियात उस वक्त कहां गई थी जब हमारी खवातीन को 9 मई के बाद आलिया हमजा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद उनको बेगुनाह पकड़ा गया। तो ये इखलाकियात उस वक्त कहां गई? ये इखलाकियात उस वक्त कहां गई जब हमारे पार्लिमानी लीडर जनाब असलम इकबाल साहब को इस असेंबली में आने से रोका गया। ये इखलाकियात उस वक्त कहां गई जब हमारे लीडर शाह महमूद कुरैशी साहब और बहुत से बेगुनाह जो अफराद जिनको जेल के अंदर डाला गया है, ये इखलाकियात उस वक्त कहां गई? इन सब का एक ही कसूर है और इन सब का एक कसूर यही है कि वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं। ये इमरान खान से मोहब्बत हमारे दिलों से आप निकाल नहीं सकते कभी। और इखलाकियात की बात करता चलूं, 7 डेडली सिंस होती है दुनिया में, कहते हैं 7 डेडली सिंस: प्राइड, लस्ट, ग्रीड, एनवाई, ग्लैटनी, रैथ, स्लॉथ, ये सब आप में बदरजा उत्तम मौजूद है। ये सब आप में बदरजा उत्तम मौजूद है। और इसमें जो ग्लैटनी का एक लफ्ज यूज हुआ है, इसमें एंजला खाना ही शामिल है, एंजला ही खाना शामिल है, इसमें इस वाला खाना भी शामिल है। अगर इखलाकियात की बात करते हैं, ऐ बैठते हैं, ऐ आप भी बैठे, हम भी बैठे, चले इखलाकियात की बात करते हैं। आज इखलाकियात की ये बात